जनरल मुशर्रफ साहब के बारे में आप पूछ रहे हैं कि वो कैसे आदमी थे। शायद यहाँ पे लगे हुए वो तमाम कैमरे जो आज अपनी इज्जत के साथ रोजगार पे हैं, तो उसके पीछे जनरल मुशर्रफ साहब जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। जनरल मुशर्रफ साहब ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के वो हीरो थे। ये वो शख्स थे जिन्होंने जनरल मुशर्रफ साहब को अल्लाह ने अपने घर के लिए चुना 1979 में। 4 जंगें लड़ने वाला वो फौजी आज अपनी मंजिल पे तो पहुंच गया। जाते वक्त कहा था इस मुल्क का खुदाई हाफिज, मगर आज मैं एज ए मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी उन तमाम लोगों को जो जमहूरियत के चैम्पियन हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपका भी खुदा और हाफिज साहब ही जिम्मेदार हैं। इंशाअल्लाह वक्त बताएगा। जनाब तमाम इदारों को मैं यहाँ कहूँगा कि वो ऐसे लीडर थे कि जिन्होंने इदारों को इज्जत दी, जिन्होंने इदारों का मकाम बढ़ाया, जिन्होंने इस मुल्क में मारूसी सियासत को ख़त्म किया, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर एक बेहतरीन आपका ग्रास रूट तक आपका जो है वो निज़ामत का एक निज़ाम दिया, आपका लोकल बॉडी निज़ाम दिया, और जिसके ज़रिए एक आम आदमी के घर तक उसका इशू जो है वो हल किए गए। तो मैं समझता हूँ कि जनरल मुशर्रफ साहब के बारे में बात करने से पहले जो लोग आज सेनेट में और असम्बलीज़ के अंदर बात करते हैं उन्हें अपना कद देखना चाहिए कि वो लोटे हैं कि जिनको ये कौम रिजेक्ट कर चुकी है। 3-3, 4-4 बाड़ियाँ लेने वाले इसाक डार आज वो कहते हैं इमरान खान को मनाजरे की दावत देते हैं। मैं आपको यहाँ मनाजरे की दावत देता हूँ। लाएँ 77 साल पाकिस्तान की तारीख और 9 साल जनरल मुशर्रफ साहब के रखें उस पर, आपको लग पता जाएगा कि वो कैसे लीडर थे। एक जमहूरियत को उन्होंने जो असल शक्ल जमहूरियत की तो उन्होंने दी आपको। 3 साल 14 रुकनी कैबिनेट से इस मुल्क को 2 महीने की सैलरी नहीं थी, मगर इस 3 साल के टेन्योर में 14 रुकनी कैबिनेट से इस मुल्क को लोन फ्री फाइनेंशियली स्टेबल पाकिस्तान बनाया। 9/11 फेस किया, और जब अर्थक्वेक हुआ और जब मुल्क पे बुरा वक्त आया तो उन्होंने कहा कि डिज़ास्टर को अपॉर्चुनिटी बनाना चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर 40 ममालिक आए और पाकिस्तान को $6 अरब का जो एड था $8 अरब देके गए, क्योंकि क्रेडिबिलिटी थी। आज पाकिस्तान में क्रेडिबिलिटी की कमी है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को सिर्फ क्रेडिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को फ्लेक्सिबिलिटी की भी ज़रूरत है। इस मुल्क को फ्लेक्सिबिलिटी बचाएगी। मैं समझता हूँ कि जो उनके बारे में बात करते हैं वो सियासी बौने हैं। उनका कद जो देखें कि वो जनरल मुशर्रफ साहब के बारे में बात करते हैं जिन्होंने इस मुल्क को 11 तरक्की याफ्ता मुल्कों में खड़ा कर दिया। आपका 700 का इंडेक्स था स्टॉक एक्सचेंज का, जब वो आए थे 17,000 पे इंडेक्स छोड़ के गए। जूते की नोक पे डॉलर को रखा था 60 रुपये पे 10 साल तक। तो ऐसे लीडर के बारे में मुझे आपने पूछा, मैं खुशी से और बहुत ही मैं एहतराम के साथ आपसे पूछूंगा कि आप जनरल मुशर्रफ साहब के बारे में क्या समझते हैं कि क्या उन्होंने अपने टेन्योर में क्या आप लोगों को ये आज़ादी दे के एक अच्छा काम नहीं किया? क्या आज आप लोग जिस जगह पे काम कर रहे हैं, आप लोगों को मैं ये कहता हूँ कि आपको ज़बान दी, आपको इज्जत दी, आपको सिक्योरिटी दी, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया, और आज सबसे ज़्यादा बड़ा विक्टिम हम हैं। आज मीडिया एज ए मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो मीडिया को डेडिकेट करने चाहिए ये 3 दिन। आज सियासत पाकिस्तान की छोड़ देनी चाहिए। ये जो आपकी ये जो तोता मैना वाली जो कहानी, कभी सनाउल्लाह उसको गाली देता है, कभी वहाँ से इनको गाली दी जाती है। ये पाकिस्तान है, ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, ये किसी 11 उन 100 करोड़ लोगों का मुल्क नहीं है। जब बारी की बारी लेते गए और इस मुल्क को आज $3 अरब तक पहुंचा दिया है। पाकिस्तान की मईशत को अगर बेहतर करना है तो पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी को अब फ्रंट फुट पे आना होगा। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने इस मुल्क को बनाया था और इंशाल्लाह इस मुल्क को बचाएगी भी। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को आपने एक मंदिर का घंटा बना दिया है कि जब बुरा वक्त आए तो बिजनेस कम्युनिटी, अर्थक्वेक आए बिजनेस कम्युनिटी, सैलाब आए तो बिजनेस कम्युनिटी। आज पाकिस्तान की तारीख के अंदर इतना बड़ा पैसा जितना बिजनेस कम्युनिटी ने आज पाकिस्तान को बनने के लिए दिया, पाकिस्तान के बुरे वक्त में दिया, आज मैं ये कहता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी को आगे आना चाहिए। सॉरी, कितने दिन शोक का ऐलान किया है? देखिए, आप मुझे बात सुने, पाकिस्तान की तारीख के एक बहुत बड़े हीरो हैं। इस्लामी रूह के मुताबिक शौक जो होता है वो 3 दिन का होता है, मगर जनरल मुशर्रफ साहब खुद तो चले गए, मगर आज भी उनकी लेगेसी ज़िंदा है। और आज आपकी मीडिया और फ्रीडम ऑफ स्पीच के चैम्पियन के नाम पे यही मैसेज दूंगा कि अगर आप इस मुल्क की मईशत को बेहतर करना चाहते हैं तो इस मुल्क का एक ही हल है
کہ وہ دن نکالیں کہ 2003 تک 2002 تک 99 سے 2002 تک وہ کیا چیز تھی کہ 14 رکنی کیبنٹ نے اس ملک کو لون فری فائنینشلی اسٹیبل بنایا. تو آپ ان کی ان پالیسی کو اسٹڈی کریں, اس پالیسی کو دیکھیں کہ وہ کیا پالیسی تھی. کیوں بول ٹی وی آج بول رہا ہے, اس کو بند بھی تو کیا گیا تھا, تب بھی ہم ہی کھڑے تھے. تو آج جب یہ بول رہا ہے تو اس کے بولنے کے پیچھے بھی جنرل مشرف صاحب کی بہت سارے حالات اور معاملات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تمام میڈیا سے میری ایک ہی گزارش ہوگی کہ آپ کم از کم اس ہیرو کو جنہوں نے آج آپ کو روزگار دیا, کم از کم 3 دن تو ان کو ڈیڈیکیٹ کریں. گڈ نیم اینڈ ڈیزگنیشن. My name is Irfan Memon and I am the Markazi Information Secretary, All Pakistan Muslim League. Central. Thank you. Central.